यूपी में पढ़े लिखे युवा बेरोजगार बैठना पड़ रहा धरने पर। अखिलेश बोले, हमारे यहाँ संत चुप रहते हैं लेकिन यहाँ सब उल्टा। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर जमकर हमला बोला। अखिलेश ने कहा कि जो चुनाव टाल रहे हैं वह हारेंगे। कहा कि भाजपा के आंतरिक सर्वे में यह हार रहे थे, इसलिए उन्होंने चुनाव टाल दिए। अखिलेश अयोध्या एयरपोर्ट पहुंचे। यहां से अंबेडकर नगर के कटिहारी विधानसभा उपचुनाव में आयोजित जनसभा को संबोधित करने जा रहे थे। अखिलेश यादव ने कहा कि पहले 13 नवंबर को चुनाव की तारीख तय थी। इस दौरान त्योहारों पर लोग घर आए हुए थे। छुट्टियों पर आए लोगों ने भाजपा के खिलाफ वोट करने का मन बना लिया था। कहा कि बीजेपी को हार की भनक पहले ही लग गई थी, इसलिए बीजेपी ने 13 तारीख से चुनाव टालकर 20 नवंबर को करवा दिया। झांसी हादसे के बाद यूपी के इस जिले में प्रशासन अलर्ट। अस्पताल के वार्ड से दूर कराए गैस सिलेंडर, ताबड़तोड़ मारे छापे। झांसी में आग लगने से 10 नवजातों की मृत्यु के बाद जनपद के अस्पतालों के अधिकारी व कर्मचारी अलर्ट हो गए हैं। जिला संयुक्त चिकित्सालय में वार्ड में गैस सिलेंडर रखने पर रोक लगा दी गई है। इसके अतिरिक्त CMS प्रेमा पंत त्रिपाठी ने अग्निशमन यंत्रों की जाँच भी कराई है, जिसमें सब ठीक पाए गए हैं। शनिवार को जिला अस्पताल व कलेक्ट्रेट में मौजूद अग्निशमन यंत्रों की पड़ताल की तो अलग ही नजारा देखने को मिला। अस्पताल में तो सब कुछ ठीक था, लेकिन कलेक्ट्रेट में अग्निशमन उपकरण खराब मिले। कुछ जयचंद देश को फिर से बांटने में जुटे। प्रमोद कृष्णम का बड़ा बयान। जिले के सिरसागंज स्थित आर्य गुरुकुल में चल रहे आर्य महाकुंभ में रविवार को एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस मौके पर कलिक पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने महर्षि दयानंद सरस्वती के जीवन और उनके योगदान पर विस्तार से चर्चा की। इस दौरान प्रदेश सरकार के पर्यटन मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह भी मंच पर उपस्थित रहे। आचार्य प्रमोद कृष्ण ने महर्षि दयानंद के व्यक्तित्व और उनके अद्वितीय कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि स्वामी दयानंद के जीवन में शिव के विषपान, राम की मर्यादा और कृष्ण की दूरदर्शिता का अद्भुत सम्मिश्रण था, जिससे उनका व्यक्तित्व अत्यंत प्रभावशाली बना। उन्होंने अपने समय में अंधविश्वास को समाप्त करने के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए और समाज को जागरूक किया। उनके विचार और उपदेश आज भी समाज में प्रासंगिक है। देश में कुश्ती लगातार हो रही बर्बाद, कांग्रेस भी भुगतेगी खामियाजा। बजरंग पुनिया की याचिका पर बोले बृजभूषण, ये कुश्ती का दुर्भाग्य है। 2 वर्ष से लगातार यह लोग कुश्ती को बाधित कर रहे हैं। जब यह लोग धरने पर बैठे थे तब कह रहे थे कि हम कुश्ती को बचाने के लिए आए हैं और इसलिए हम लोग धरना कर रहे हैं। लगातार ये कोई न कोई याचिका हाई कोर्ट में डालते हैं और खेल को रोकने की बात करते हैं। यह प्रतिक्रिया भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष व पूर्व सांसद बृजभूषण सिंह ने पहलवान बजरंग पुनिया द्वारा भारतीय कुश्ती संघ को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में दाखिल की गई याचिका पर दी है। नवाबगंज के बिश्नोई हरपुर स्थित आवास पर पूर्व सांसद ने कहा कि यह लोग पूरी देश की कुश्ती को खत्म करना चाहते हैं। बजरंग पुनिया कांग्रेस के नेता हैं और कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। देश की कुश्ती लगातार बर्बाद हो रही है। कांग्रेस को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इससे पहले साक्षी मलिक के पति सत्यव्रत कायदान ने याचिका डाल दी थी, लेकिन कुश्ती विश्व चैंपियनशिप में शामिल होने गई और मेडल लेकर आई। यूपी की मंत्री ने तोड़ी पिता की दुकान, नम आंखों से बोली, आखिरी निशानी अपने हाथों से गिराई, संभल में अतिक्रमण कर बनी थी। यूपी सरकार की मंत्री गुलाब देवी ने खुद अपने पिता की दुकान पर हथौड़ा चलाकर तोड़ दिया। दुकान तोड़ने के बाद उन्होंने नम आंखों से कहा, ये मेरे पिता की आखिरी निशानी थी, लेकिन मैंने उसको भी गिरा दिया, क्योंकि सरकार के नियमों से बढ़कर हमारे लिए कुछ नहीं है। समाज
का हित सबसे ऊपर है। जनहित में जो काम करने पड़ेंगे वो सब मैं करूंगी। इस पूरी घटना का वीडियो भी सामने आया है। दरअसल संभल में अतिक्रमण हटाओ अभियान में यूपी सरकार की माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री गुलाब देवी भी शामिल हुई। पुलिस फोर्स और डीएम एसडीएम के साथ वो भी मौके पर पहुंची। अतिक्रमण की पैमाइश में उनके पिता की दुकान भी अवैध जमीन पर बनी पाई गई। मीरापुर की जीत के लिए खेर जरूरी है। जयंत चौधरी ने बीजेपी प्रत्याशी के लिए मांगे वोट, कही ये बड़ी बात। खेर में रविवार को आयोजित एक सभा में रालोद प्रमुख जयंत चौधरी ने भाजपा प्रत्याशी सुरेंद्र दिलेर के लिए वोट मांगे और सरकार से मिल रहे लाभों का जिक्र करते हुए विकास की दिशा में खेर को फिर से जिताने की अपील की। उन्होंने सभा में उपस्थित लोगों से कहा कि यह चुनाव उनके लिए एक महत्वपूर्ण मौका है और इसमें उनकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। जयंत चौधरी ने किसानों और युवाओं के हित में किए गए कार्यों का उल्लेख करते हुए कहा कि एनडीए सरकार ने किसानों के बेटे को नौकरी और प्रशिक्षण के अवसर दिए हैं जो पहले कभी संभव नहीं थे। उन्होंने यह भी कहा कि किसानों के नेता अब सम्मानित हो रहे हैं जो पहले कभी नहीं हुआ। यह चुनाव खेर और मीरापुर जैसे क्षेत्रों के विकास के लिए बेहद अहम है और इस बार हमें अपना वोट भाजपा प्रत्याशी सुरेंद्र दिलेर को देना होगा। रेलवे प्लेटफॉर्म पर ही युवक ने चढ़ा दी बाइक। महिला सिपाही ने रोका तो मुंह पर मारा तमाचा, बाद में पता चली सच्चाई। नशे की हालत में बाइक लेकर रेलवे प्लेटफॉर्म पर पहुंचे एक युवक को ड्यूटी पर कार्यरत आरपीएफ की महिला कांस्टेबल ने रोका तो उसने कांस्टेबल पर हाथ छोड़ दिया। आरोपित को गिरफ्तार कर लिया गया है। हसनपुर क्षेत्र के गाँव दुल्हेपुर अहिर निवासी हरीश कुमार शनिवार की रात करीब 11:30 बजे अपने किसी परिचित को लेने के लिए गजरोला रेलवे स्टेशन पहुंचे थे। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर बाइक लेकर पहुंचे तो वहां तैनात आरपीएफ कांस्टेबल कविता ने उन्हें रोकते हुए बाइक पार्किंग में खड़ी करने की बात कही। इसको लेकर विवाद हो गया। आरोप है कि युवक ने बदसलूकी करते हुए कांस्टेबल पर हाथ छोड़ दिया, फिर हंगामा हो गया। आरपीएफ द्वारा सीएससी में ले जाकर जाँच कराई तो आरोपित के नशे में होने की पुष्टि हुई। कार्यवाहक आरपीएफ इंस्पेक्टर आशीष कुमार ने बताया कि इस मामले में कांस्टेबल की तहरीर पर आरोपित हरीश कुमार के खिलाफ केस दर्ज कर उसका चालान कर दिया गया है। उद्योग जगत में सफलता के सोपान, कौस्तुभ में उद्यमिता के सपने को जिया और पंख फैलाकर भरी उड़ान। सपने वो नहीं होते जो आप नींद में देखते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। अपने मिशन में कामयाब होने के लिए आपको अपने लक्ष्य के प्रति एकचित निष्ठावान होना ही पड़ेगा। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की इन्हीं पंक्तियों को दोहराते, इसी संग जीते व अपने को साधते 32 वर्षीय कौस्तुभ अग्रवाल ने अपनी माटी पर कारोबार की दुनिया में नाम रोशन करने को ठान ली और आज सफल युवा उद्यमों की पंक्ति में खड़े हैं। योगी आदित्यनाथ के 1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था की मंजिल में सहभाग कर रहे हैं। सनबीम लहर तारा से 2011 में इंटर करने के बाद नोएडा से बीबीए, इसके बाद इंटरनेशनल मार्केटिंग कोर्स कर वर्ष 2014 में बिजनेस की दुनिया में कदम रखने वाले युवा उद्यमी कौस्तुभ ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अखिलेश बोले, योगी घर से आईना देकर नहीं निकलते। अंबेडकर नगर में कहा, दिल्ली और लखनऊ के इंजन टकरा रहे, नारे भी टकरा रहे। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अंबेडकर नगर में चुनावी रैली की। अंबेडकर नगर की कटिहरी में कहा, सीएम चुनावी रैलियों में सपा के खिलाफ कई आरोप लगा रहे हैं। कहते हैं सपा माफियाओं का गढ़ है, वहाँ सब गुंडे ही गुंडे हैं। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि सीएम खुद
घर से निकलते वक्त आईने में अपना चेहरा नहीं देखते। लखनऊ और दिल्ली वाले इंजन टकरा रहे हैं, इसके तमाम उदाहरण हैं। सरकार अब तक डीजीपी तक नहीं बना पाई है क्योंकि दिल्ली का इंजन किसी और को चाहता है। हमने तो हाल में देखा कि इनके नारे भी टकरा रहे हैं। जो समाज में नारे के माध्यम से बारूद बिछा रहे थे, उनके अपने लोग उनकी कुर्सी खिसकाने के लिए सुरंग बना रहे हैं। कुंदरकी में बीजेपी धांधली की तैयारी कर रही। अखिलेश ने कहा चीन सीमा जैसी तैयारी है, वोटिंग कम कराने की साजिश। यूपी में उपचुनाव की वोटिंग से पहले अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। रविवार को उन्होंने कुंदरकी में फोर्स के फ्लैग मार्च का वीडियो एक्स पर पोस्ट किया। कहा बीजेपी वोटिंग को कम करने की साजिश कर रही है। चुनाव आयोग से चेतावनी भरा आग्रह है कि इस साजिश को नाकाम करें। उन्होंने पुलिस और कमांडो के फ्लैग मार्च पर कहा देखने में ऐसा लग रहा है जैसा चीन सीमा पर युद्ध की तैयारी है। असल में यह मुरादाबाद का कुंदरकी है। यहाँ 20 नवंबर यानी 3 दिन बाद वोटिंग होनी है।